जब क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जज्बात बन जाए, तब ऐसी ही कहानियां जन्म लेती हैं। आईपीएल 2026 का यह मुकाबला दो दिग्गज टीमों चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। दोनों टीमें जो कभी जीत की पहचान हुआ करती थी, इस सीजन में बस एक जीत की तलाश में भटकती नजर आईं। मैदान पर उतरते हर खिलाड़ी की आंखों में उम्मीद तो थी, लेकिन वो चमक कहीं खो सी गई थी जिसकी इनके फैंस को आदत थी। फैंस का प्यार आज भी उतना ही गहरा है, लेकिन इस सीजन ने उन्हें थोड़ा मायूस जरूर किया है। फिर भी क्रिकेट की यही खूबसूरती है, हर नई पारी एक नई कहानी लिखने का मौका देती है। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, और अगर इस फैसले का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो यह एक काफी समझदारी भरा निर्णय नजर आता है। पिच की कंडीशंस को देखते हुए साफ लग रहा था कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान होने वाली है, और ऊपर से ड्यू फैक्टर जो कि रात के मैचों में अहम भूमिका निभाता है, वो भी बाद में गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था। ऐसे में पहले गेंदबाजी करना एक स्ट्रैटेजिक कॉल था, ताकि लक्ष्य का पीछा करते समय बल्लेबाजों को बेहतर परिस्थितियां मिल सकें। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से ओपनिंग करने आए संजू सैमसन और कप्तान गायकवाड़ एक ऐसी जोड़ी जिससे इस टीम को हर मैच में एक मजबूत शुरुआत की उम्मीद रहती है। दोनों ने शुरुआत में इरादा भी यही दिखाया कि टीम को एक सॉलिड प्लेटफॉर्म दिया जाए, लेकिन इस पूरे आईपीएल सीजन की तरह यहां भी कहानी ज्यादा अलग नहीं रही। टीम की पहली विकेट सिर्फ 32 रन पर गिर गई और एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए गायकवाड़। अगर ईमानदारी से बात की जाए तो इस आईपीएल में की कप्तानी और उनकी बल्लेबाजी दोनों ही गंभीर सवालों के घेरे में रही हैं। एक कप्तान के तौर पर उनसे उम्मीद की जाती है कि वो टीम को आगे से लीड करें, मुश्किल वक्त में खड़े रहें, लेकिन इस सीजन में ना तो उनकी बैटिंग में वो आत्मविश्वास नजर आया और ना ही उनकी कप्तानी में वो धार जो एक चैंपियन टीम के लीडर में होनी चाहिए। बार बार जल्दी आउट होना, टीम को मजबूत शुरुआत ना दे पाना, ये सब चीजें अब सिर्फ एक खराब फॉर्म नहीं बल्कि एक पैटर्न बनती जा रही हैं। और यही वजह है कि फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स दोनों ही उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ संजू सैमसन ने हिम्मत नहीं हारी, उनके साथ क्रीज पर आए सरफराज खान और दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी देखने को मिली। यह पार्टनरशिप चेन्नई के लिए बेहद जरूरी थी, क्योंकि शुरुआती झटके के बाद टीम को संभालने की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों के कंधों पर आ गई थी। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए रन रेट को भी बनाए रखा और टीम को वापसी का मौका दिया। खासतौर पर पावर प्ले में जिस तरह उन्होंने खेला, उससे यह साफ था कि चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी मैच में बनी हुई है। लेकिन क्रिकेट का खेल कभी कभी बहुत बेरहम होता है। जब ऐसा लग रहा था कि सरफराज खान एक बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे हैं, तभी वो सिर्फ 8 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी लेकिन तेज पारी में इंटेंट जरूर दिखा, लेकिन एक प्रोफेशनल बल्लेबाज से उम्मीद की जाती है कि वो उस शुरुआत को एक बड़ी इनिंग में तब्दील करे, जो कि सरफराज नहीं कर सके। यही वो मोमेंट था जहां चेन्नई को एक सेट बल्लेबाज की जरूरत थी, लेकिन एक बार फिर टीम ने वो मौका गंवा दिया। इसके बाद नंबर 4 पर भेजे गए शिवम दुबे, एक ऐसा फैसला जिसने काफी लोगों को चौंकाया। टीम मैनेजमेंट ने शायद सोचा कि वो मिडिल ओवर्स में आकर तेजी से रन बना सकते हैं, लेकिन यह दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। शिवम दुबे इस आईपीएल में पहले ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और आज भी वो उसी लय में नजर आए। सिर्फ 8 गेंदों पर 5 रन बनाकर उनका आउट होना ना सिर्फ उनकी व्यक्तिगत असफलता थी, बल्कि टीम के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हुआ। सच कहा जाए तो शिवम दुबे इस पूरे सीजन में बिल्कुल भी टच में नजर नहीं आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका शॉट सिलेक्शन और क्रीज पर उनका आत्मविश्वास सब कुछ सवालों के घेरे में है। एक ऐसा खिलाड़ी जिससे टीम को मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और आक्रामकता दोनों की उम्मीद होती है, वो लगातार फ्लॉप हो रहा है और ये चेन्नई के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। 5वें नंबर पर आए ब्रेविस, जिन्होंने आते ही मैच का टेम्पो बदलने की कोशिश की। संजू सैमसन के साथ मिलकर उन्होंने आक्रामक क्रिकेट खेला और साफ दिखा कि वो रन रेट को बढ़ाने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास था, इंटेंट साफ था और उन्होंने कुछ बेहतरीन स्ट्रोक्स भी खेले। लेकिन यहां भी वही कहानी दोहराई गई, अच्छी शुरुआत लेकिन उसे बड़ी पारी में तब्दील न कर पाना। ब्रेविस 11 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी यह पारी टीम के लिए उपयोगी जरूर थी, लेकिन एक फिनिशर के तौर पर उनसे उम्मीद थी कि वो अंत तक टिके रहें और टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाएं, लेकिन वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके। अब अगर बात की जाए मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी की,
तो उन्होंने इस मैच में काफी अनुशासित प्रदर्शन किया। जसप्रीत बुमराह हमेशा की तरह अपनी लाइन और लेंथ में सटीक नजर आए। उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और लगातार दबाव बनाए रखा। हालांकि कप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी में काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने सिर्फ 2 ओवर में 38 रन दे दिए, जो कि किसी भी टीम के लिए चिंता की बात हो सकती है। एक कप्तान होने के नाते उनसे उम्मीद की जाती है कि वो खुद उदाहरण पेश करें, लेकिन आज गेंदबाजी में वो उस स्तर पर नहीं दिखे। वहीं दूसरी तरफ अल्लाह गजनफर ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 2 अहम विकेट लिए और चेन्नई के मिडिल ऑर्डर को तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। उनकी गेंदबाजी में विविधता भी थी और कंट्रोल भी, जो उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाता है। मिचेल सेंटर ने भी अपनी स्पिन से बल्लेबाजों को बांधे रखा। उन्होंने रन गति पर कंट्रोल किया और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने के लिए मजबूर किया, जिससे विकेट मिलने के मौके बने। लेकिन जब एक छोर से विकेट गिरते चले जा रहे थे, तब दूसरी तरफ संजू सैमसन एक उम्मीद बनकर क्रीज पर डटे रहे। जैसे कोई शांत लहर तूफान के बीच भी अपना रास्ता खुद बना लेती है। उन्होंने ना सिर्फ अपनी पारी को संभाला, बल्कि हर गुजरते ओवर के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को धीरे धीरे बेहद समझदारी और क्लास के साथ आगे बढ़ाते रहे। यही फर्क होता है एक अच्छे और क्वालिटी खिलाड़ी में। वो हालातों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें अपने खेल से काबू में करता है और अपनी टीम को कभी अकेला नहीं छोड़ता। संजू सैमसन ने पूरे 20 ओवर तक क्रीज पर टिककर एक शानदार, जिम्मेदारी भरी और दिल जीत लेने वाली पारी खेली। उनकी बैटिंग में ना सिर्फ टेक्निक थी, बल्कि जज्बा भी था। हर शॉट में एक कहानी, हर रन में एक मकसद नजर आ रहा था। नतीजा यह हुआ कि चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 207 रन जैसा मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। और इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा संजू सैमसन की वो यादगार सेंचुरी, जो आईपीएल 2026 में उनकी दूसरी सेंचुरी रही। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक मैच विनर हैं, जो जब जिम्मेदारी उठाते हैं तो इतिहास लिख देते हैं। अब मैदान की तस्वीर बदल चुकी थी। सामने थी मुंबई इंडियंस और उनके सामने था 208 रनों का बड़ा लक्ष्य। एक ऐसा लक्ष्य जो सिर्फ रनों का आंकड़ा नहीं, बल्कि संजू सैमसन की मेहनत, उनका जज्बा और उनकी क्लास का आईना था। अब देखना यह था कि क्या मुंबई इस चुनौती को पार कर पाएगी या फिर यह रात पूरी तरह संजू सैमसन के नाम होने वाली है। 208 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की पारी की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। एक ऐसा ख्वाब जिसे कोई भी टीम हकीकत में बदलते हुए कभी नहीं देखना चाहेगी। मैदान पर उतरी ओपनिंग जोड़ी क्विंटन डी कॉक और दिनेश मलीवर से उम्मीद थी कि वो टीम को एक मजबूत और संतुलित शुरुआत देंगे, लेकिन जो हुआ उसने पूरे मैच का रुख पलट कर रख दिया। पहले ही ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने ऐसा झटका दिया जिससे मुंबई इंडियंस उबर ही नहीं पाई। मैच 7 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरा, जब दिनेश मलीवर पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि एक ऐसा मानसिक झटका था जिसने पूरी टीम को हिलाकर रख दिया। अभी मुंबई इंडियंस इस शुरुआती सदमे से बाहर निकलने की कोशिश ही कर रही थी कि उसी स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका भी लग गया। क्विंटन डी कॉक, जिनसे एक अनुभवी पारी की उम्मीद थी, वो भी सिर्फ 10 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होते ही मुंबई इंडियंस पूरी तरह बैकफुट पर चली गई। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 7 रन और 2 बड़े विकेट, यह किसी भी चेस की शुरुआत के लिए सबसे खराब स्थिति मानी जाती है। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी कि कोई खिलाड़ी क्रीजेस पर टिककर पारी को संभाले, उसी वक्त तीसरा झटका भी लग गया। नवनदीप भी बिना खाता खोले आउट हो गए और मुंबई इंडियंस की हालत और भी नाजुक हो गई। अब स्कोरबोर्ड पर रन कम और दबाव ज्यादा नजर आ रहा था। इस पूरे फेज में चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज पूरी तरह मैच पर हावी नजर आए। उनकी लाइन लेंथ, उनका आत्मविश्वास और उनकी रणनीति, सब कुछ बिल्कुल सटीक था। हर गेंद के साथ वो मुंबई के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ाते जा रहे थे और यही दबाव विकेट्स के रूप में सामने आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चेन्नई के गेंदबाज सिर्फ गेंदबाजी नहीं कर रहे, बल्कि हर गेंद के साथ एक कहानी लिख रहे हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज लगातार उलझते जा रहे हैं। शुरुआती ओवर्स में ही 3 विकेट गिर जाना किसी भी टीम के लिए एक बड़ा झटका होता है, खासकर तब जब लक्ष्य 200 से ऊपर का हो। यहां से वापसी करना सिर्फ स्किल का नहीं, बल्कि मजबूत मानसिकता का खेल बन जाता है। मुंबई इंडियंस के लिए यह सिर्फ रन चेज नहीं रह गया था, बल्कि अब यह एक इम्तिहान बन चुका था, हिम्मत का, धैर्य का और उस जज्बे का।
जो एक चैंपियन टीम को परिभाषित करता है। लेकिन जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने शुरुआत में ही मैच पर पकड़ बना ली थी, उसने यह साफ कर दिया कि यह रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। 11 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद मैदान का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। हर तरफ दबाव, हर चेहरे पर चिंता, और जीत जैसे दूर कहीं धुंध में खोती हुई नजर आ रही थी। ऐसे मुश्किल लम्हों में क्रीज पर आए पिछले मैच के हीरो, सेंचुरी मेकर तिलक वर्मा, और उनके साथ थे सूर्य कुमार यादव। दो ऐसे खिलाड़ी जिनसे सिर्फ रन ही नहीं बल्कि उम्मीदें भी जुड़ी हुई थी। दोनों ने हालात को समझते हुए किसी जल्दबाजी का रास्ता नहीं चुना, बल्कि धैर्य और समझदारी के साथ पारी को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। 3 विकेटों का भारी दबाव इतना ज्यादा था कि शुरुआत में उनके लिए खुलकर खेलना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने घबराने के बजाय हर गेंद को पढ़ा, हर रन को महसूस किया और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू किया। उनकी बैटिंग में एक सुकून था, एक ठहराव था, जैसे दो कलाकार मिलकर एक टूटी हुई कहानी को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। हर सिंगल, हर डबल के साथ वो न सिर्फ रन जोड़ रहे थे, बल्कि टीम की उम्मीदों को भी जिंदा रखे हुए थे। ये साझेदारी सिर्फ रनों की नहीं थी, बल्कि भरोसे की थी, जहां हर शॉट में एक मैसेज था कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन पूरे यकीन के साथ दोनों बल्लेबाज इस मुश्किल सफर को आसान बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन क्रिकेट की यही कहानी है, जहां उम्मीदें जितनी तेजी से जन्म लेती हैं, उतनी ही अचानक बिखर भी जाती हैं। तिलक वर्मा, जो उस वक्त मुंबई इंडियंस की जीत की उम्मीदों का सबसे मजबूत सहारा बने हुए थे, जिन पर पूरी टीम और फैंस की निगाहें टिकी हुई थी, वही अचानक 29 गेंदों पर 37 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी और सूर्य कुमार यादव की साझेदारी ने टीम को संभाला जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाज शुरुआत में जरूरत से ज्यादा गेंदें खेल गए। हालात ऐसे थे कि हर गेंद के साथ रन रेट बढ़ता जा रहा था और दबाव धीरे धीरे उनके कंधों पर भारी होता चला गया। जब रन तेजी से नहीं आते तो दबाव खुद ही गलत फैसले करवाने लगता है, और शायद तिलक वर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने उस दबाव में एक शॉट खेलने की कोशिश की जो उनकी पारी का अंत बन गया। उनका आउट होना सिर्फ एक विकेट का गिरना नहीं था, बल्कि मुंबई इंडियंस की उम्मीदों का टूटना था। उस एक पल में ऐसा लगा जैसे मैच हाथों से फिसल गया हो, जैसे जीत की जो हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी वो भी अचानक अंधेरे में खो गई। तिलक वर्मा के साथ ही मुंबई इंडियंस की जीत की उम्मीदें भी लगभग दम तोड़ती नजर आईं और मैदान पर एक सन्नाटा सा छा गया, जहां हर किसी को अब नतीजे का अंदाजा होने लगा था। और फिर आया वो पल जिसने मैच की आखिरी उम्मीदों पर भी पर्दा डाल दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या, जिनसे एक लीडरशिप वाली पारी की उम्मीद थी, वो सिर्फ 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। उनका इस तरह जल्दी पवेलियन लौटना मुंबई इंडियंस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। अभी टीम इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि अगली ही गेंद पर रदरफोर्ड भी बिना खाता खोले आउट हो गए। जैसे मैच पूरी तरह चेन्नई सुपर किंग्स की मुट्ठी में जा चुका था। हर गेंद, हर विकेट, हर पल अब एक ही कहानी कह रहा था। मुंबई इंडियंस की पूरी पारी जैसे बिखरती चली गई और आखिरकार उनके नसीब में एक और हार लिखी गई। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स ने इस जीत के साथ ना सिर्फ मैच अपने नाम किया, बल्कि 2 अहम पॉइंट्स भी हासिल किए। इस जीत ने उनके प्लेऑफ की राह को और मजबूत कर दिया है। अब उनकी उम्मीदें और भी बुलंद हो चुकी हैं और टीम एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। यह मैच सिर्फ एक जीत या हार की कहानी नहीं था, यह उस जज्बे की कहानी थी जो आखिरी गेंद तक लड़ता है, और आज वो जज्बा पूरी तरह चेन्नई सुपर किंग्स के नाम रहा।